हेलो दोस्तों, तो भाई मैं आपका राजन यादव। भाई आप लोगों ने तो जानते होंगे भाई साहब, अगर इंस्टाग्राम पे होगे तो भाई पता ही होगा, ठीक है। ब्लॉग देखते होगे और यूट्यूब पे तो भाई हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है भाई, हमारे फैमिली है, उनको बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। तो भाई आज का मुद्दा ये है भाई कि सऊदी में मैडम को कैसे पटाएं, ठीक है। ये लोग सोचते हैं, ठीक है, बोलते हैं हम, मैं भी सऊदी में हूँ तो मुझे लोग बोलते हैं कि मैडम को पटा लो, कफिल की लड़की को पटा लो, लड़की सेट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो भाई आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। और ये वीडियो उसी टॉपिक पे है कि यहाँ पे क्या क्या होता है और सऊदी में मैडम कैसी कैसी होती हैं और क्या क्या करती हैं, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट ब्रो। तो भाई सबसे पहला सवाल कि बोलते लोग भाई मैडम को पटा लो, ठीक है। तो उसका मेरा जवाब है, मेरे भाई हम सऊदी आते किस लिए हैं? सऊदी आते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमारी ज़रूरतें इंडिया में पूरी नहीं हो पाती, ठीक है। इंडिया में ज़रूरतें थोड़ी कम पड़ जाती है पूरी करने के लिए पैसा। तो हम सोचते हैं कि कहीं जाके अच्छा खासा पैसा कमाएं, जिससे फैमिली की ज़रूरतें पूरी हो और हमारी भी ज़रूरतें पूरी हो जाए, ठीक है। तो हमारा मुद्दा होता है पैसे कमाने के लिए, इसलिए हम गल्फ कंट्री में आते हैं, चाहे सऊदी, ओमान, कतर, कहीं भी जाते हैं तो यही मुद्दा होता है। तो मेरे दोस्त, आपका मुद्दा अगर पैसा कमाना है तो सिर्फ पैसे पे फोकस करना है, ठीक है। अगर ये आप सोच रहे होगे कि जाएंगे पैसा भी कमाएंगे और जो मैडम होगी उसको पटा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कफिल की लड़की को पटा लेंगे और वो लोग मुझे पैसा दे देंगे खूब खूब, क्योंकि भाई मैंने देखा भी है कि बहुत लोग बोलते हैं कि उसने मैडम को पटा लिया है, बहुत पैसा मिलता है। तो ऐसा मेरा भाई कुछ भी नहीं है। सऊदी में ऐसा कुछ भी नहीं चलता है कि भाई तुम सोचो मैडम तुमसे पट जाएगी या कफिल की लड़की तुमसे पट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तुम सिर्फ आ रहे पैसा, वो नौकर के समान ही रखेंगे तुमको। तुम कितना भी हैंडसम हो, कितना भी कोई कुछ भी हो, वो लोग तुमको नौकर ही समझेंगे, ठीक है। ड्राइवर लिखेंगे, तुमको ड्राइवर ही बोलेंगे, ठीक है। ये नहीं बोलेंगे कि तुम मेरा भाई है तो ये मेरे बहन है, तो ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो भाई आप अगर इंडिया में हो, कहीं भी हो, अगर आप ये सोच रहे हो पहली बार आ रहे हो सऊदी, अगर ये सोच रहे हो कि मैं सऊदी जा रहा हूँ तो मैं मैडम पे लाइन मारूंगा, कफिल की लड़की पे लाइन मारूंगा, तो ये कतई नहीं सोचना, ठीक है। क्योंकि अगर आप आ रहे हो पैसा कमाने तो भाई पैसा इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। लड़की की बात है, आपकी शादी होगी, एक ना एक दिन शादी होगी भाई, जो करना है शादी के बाद करो, ठीक है। प्यार मोहब्बत तो चलो भाई इंडिया में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर सऊदी में गलती कर रहे हो तो सऊदी में मेरे भाई, सऊदी में बहुत बड़ी बड़ी सजा है भाई। हाथ काटने की सजा है, गर्दन काटने की सजा है। तो भाई देखो, फैमिली सबकी होती है, आपकी भी कोई फैमिली होगी तभी आप सऊदी आओगे, ठीक है। तो फैमिली होती सबकी है, तो अगर फैमिली का चिंता होगा, अगर फैमिली का थोड़ा ख्याल होगा आपको, तो ये सब सोच छोड़ देना, इंडिया में छोड़ देना, आना सऊदी भाई। तो सऊदी में सिर्फ ये फोकस करना है कि मेरी सैलरी किस तारीख को मिलनी है, ठीक है। बस इतना रखना ध्यान में कि हाँ मुझे एक महीना पूरा करना, अपनी सैलरी लेना, बस ये सोच कर ही आना सऊदी, ठीक है भाई। काम करना है, पैसे कमाना। बाकी भाई साहब औरतों के चक्कर में, लेडीज़ के चक्कर में, लड़की के चक्कर में, ये चक्कर कभी मत सोचना सऊदी में, क्योंकि यहाँ पे भाई बहुत बुरे हालत है, ठीक है। इस चीज़ का बहुत बड़ा सजा है, कोई भी गलती करोगे इसका सजा भाई तुम समझ लो मौत ही है, ठीक है। तो भाई मेरा भाई ये सवाल तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैडम को पटाने वाले के लिए बोल रहा है, ठीक है। और मुझे बोलते लोग, तो भाई सबसे पहली बात है, मैं सऊदी में आया था, मैं भी पहले इंडिया में था तो मैं भी ऐसा सोच रहा था। बहुत लोग सभी लोग सोचते हैं कि मैं तो भाई अच्छा खासा दिख रहा, हैंडसम दिख रहा, स्मार्ट दिख रहा, जाऊँगा मैडम पट जाएगी मुझसे, कफिल की लड़की पट जाएगी। तो मेरे दोस्त ऐसा कभी सोचना मत। मैं भी आया था लेकिन सोच के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि भाई साहब देखो, यहाँ पे सोच का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मौत है। तो भाई मैं यहाँ पे समझ के आया था कि भाई देखो, जो भी है, मेरी वाइफ है, मेरे भाई हैं, मेरा बहन है, जो भी है, मेरे पापा हैं, मेरी माँ है, उनको मैं देख के आया हूँ कि भाई देखो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, तो मेरा विश्वास रखो, मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। तो भाई साहब यहाँ पे गलती करने की सोचना भी मत, क्योंकि यहाँ पे मौत है। और मौत का मतलब समझ लो तुम्हारी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, सब तुम्हारे वजह से कितने लोग की भाई साहब मतलब आंसू निकलेंगे, तुम सोच लेना, ठीक है। तो भाई मुझे बोलते लोग, तो भाई मैं क्या बता रहा हूँ, मैं इन लोगों को ऐसे समझ लो कि कफिल की वाइफ को मैं अपनी माँ समान मानता हूँ, ठीक है। कफिल को मैं अपने बाप का दर्जा देता हूँ, ठीक है। कफिल की लड़कियों की बहन के समान मानता हूँ, जो छोटे छोटे बच्चे उनको भाई के समान मानता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे खुश रहता हूँ, ठीक है। आप लोग देखे होगे, अगर नहीं देखे होगे तो जाना इंस्टाग्राम पे देखना, यूट्यूब पे भी मैंने ब्लॉग डाले हैं। तो भाई मैं किस तरह रहता हूँ, मेरा रहने का तरीका क्या है, मैं क्यों खुश रहता हूँ। खुश रहने का मेरा तरीका यही है कि मैं इन लोगों को फैमिली के समान दर्जा देता हूँ। ये लोग, अगर इन लोगों को फैमिली के समान तुम मानोगे तो थोड़ी सी नहीं, पूरा फैमिली मानेंगे, लेकिन थोड़ा सा भी जरूर ये लोग प्यार दिखाएंगे, ठीक है। अगर तुम इन लोगों पे गलत नियत रखोगे, गलत कमेंट सोचोगे कि इन लोगों को बोलूँ, कुछ उल्टा सीधा बोल दोगे, ठीक है। मतलब निगाह, मतलब होता ना, नज़र का फर्क होता है भाई। नज़र कहीं से उल्टा सीधा नज़र तुम रखोगे तो ये लोग बुरा मानते हैं और बहुत बुरा मानते हैं। ये लोग बहुत सख्त है इस मामले में और तुमको इसकी सज़ा बहुत बुरी भुगतनी पड़ सकती है सऊदी में, ठीक है।
तो कभी ये सोच मत रहना भाई, कभी भी ये सोच कर मत आना कि भाई सऊदी में जाएंगे तो ये करेंगे, ठीक है। और भाई सबसे दूसरी बात होती है, तो ये लोग सोचते हैं कि भाई जो नए आ रहे हैं सोचते हैं कि भाई मैडम कैसी रहती है, खड़ूस रहती है, क्या रहती है, ये रहती है, वो रहती है। तो मेरे भाई मैडम अच्छी रहेगी कब रहेगी, जब उसके साथ तुम अच्छा रहोगे। देखो यहाँ पे काम करने आते हो, ठीक है, काम करने आते हो तो भाई वो लोग काम करवाएंगे तभी पैसे देंगे। ये नहीं है कि आपको बैठा के रूम में बैठे रहोगे, सोए रहोगे तो आपको पैसा मिलेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे सऊदी में, ठीक है। तो आप आओगे काम करने के लिए, आपका ड्राइविंग का काम है, आपको ड्राइविंग कराएंगे। और कितने लोगों का होता है क्या भाई साहब कि ड्राइविंग के सिवा कुछ और करने को बोल देते हैं, जैसे कि भाई साहब अगर होता है कि गाड़ी धोना, तो गाड़ी तो तुमको, भाई ड्राइवर हो तो गाड़ी तुमको धोना पड़ेगा, ठीक है। मेरा बात अलग है भाई, सबका कफील ऐसे नहीं मिलता, किसी किसी का मिल जाते हैं, किसी किसी की मैडम अच्छी मिल जाती हैं। होता है कि गाड़ी भी नहीं धुलवाते हैं, लेकिन बहुत लोगों को होता है गाड़ी भी धुलवाना पड़ता है। तो मेरे दोस्त गाड़ी धो सकते हो आप, अगर ये लोग भाई साहब फरसा है, यानी कि फरसा समझते हो, जैसे चबूतरा है यानी उसारा है, वहाँ पे कोई लोग आते जाते नहीं है, तो मैडम बोल देगी धोने के लिए, तो वो भी धोना पड़ जाएगा तुमको। ऐसा नहीं है कि सबको धोना पड़ता है, लेकिन किसी कुछ को धोना पड़ जाता है, ठीक है। तो जिसको धोना पड़ जाता है ये नहीं बोला मैं नहीं करूंगा, ये करने नहीं आऊँ। भाई मेरे दोस्त यहाँ पैसा कमाने आए हो, दो बात गम करके रहोगे तो भाई पैसा कमाओगे। अगर तुम सोचोगे नहीं भाई मैं ड्राइवर हूँ और भाई साहब एकदम ड्राइवर की सिर्फ ड्राइविंग करूंगा, तो ऐसा कुछ सोचना रखना, ये लोग तुरंत भगा देंगे, ठीक है। ये लोग जो बोले भाई कर दो, ठीक है। यहाँ पे पैसा कमाने आए हो तो भाई साहब जो बोल रहे हैं करो, ठीक है। हाँ ये लोग जो बोल रहे हैं सुनो, भले मतलब 10 दिन ना करो कोई बात नहीं, ये बार बार बोलेंगे करने के लिए, लेकिन मना ना करो कि नहीं मैं नहीं करूँगा। ऐसा करोगे तो ये लोग गुस्सा होंगे, ठीक है। तो इन लोगों को खुश रखने की कोशिश करो, फैमिली के समान मानो। और भाई मैडम को पटाने वाली बात जो रही भाई साहब, ये तो मैंने बता ही दिया कि भाई यहाँ आने का मतलब यही समझ लो कि माँ और बाप और भाई बहन जो भी है यही लोग हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा नहीं है, तुम्हारा दोस्त यार यहाँ पे रहेगा नहीं, इंडिया में जो है सब इंडिया में छोड़ दोगे, ठीक है। यहाँ पे आओगे नए रहोगे, नया का मतलब यही है तुम्हारा, समझ लो कि नया तुम्हारा जन्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, नया जन्म हो रहा है तुमको। तो इन लोगों के साथ घुल मिल के रहोगे तो अच्छा रहेगा। अगर तुम लोग इनसे ज़्यादा प्यार मोहब्बत से करोगे, उल्टा सीधा हरकतें करोगे, तो फिर तुम्हारी जान जाएगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना। जो ऐसा सोचता है कि सऊदी जाऊंगा तो ये सब करूंगा, तो उनको वीडियो शेयर कर देना। और अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट में करना जरूर भाई साहब, बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।